गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय हाय, मैं गीता। चलिए आप लोग को मैं अध्याय 2 के बारे में, अध्याय 2 वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण, इसके बारे में मैं स्टार्ट करूँगी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। 20वीं सदी से पहले वस्त्र उत्पादन में केवल प्राकृतिक रेशे ही इस्तेमाल होते थे, परंतु इसके बाद मानव ने प्राकृतिक तत्वों से जैसे ऑक्सीजन, O2, हाइड्रोजन H तथा नाइट्रोजन N2 का उपयोग करके अद्भुत रेशे बनाए जाते हैं, जिन्हें जादुई रेशे यानी कि मैजिक फाइबर भी कहा जाता है। ये रेशे विद्युत चलित यंत्रों द्वारा रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। कभी कभी दो रेशों को मिलाकर भी नए प्रकार का रेशा बनाया जाता है, जो गुण में अलग अलग रेशे से बने वस्त्रों में कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। जैसे होता है टेरिकॉट, जैसे कि टेरिकॉट जो कपास तथा टेरिलिन एक कृत्रिम रेशा से मिलकर बना होता है। इसे हम टेरिलिन और कपास से मिलकर बना होता है टेरिकॉट। अब आगे पढ़ेंगे रेशों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर। रेशों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है लंबाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। लंबाई के अनुसार रेशों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है फिलामेंट। फिलामेंट लंबे रेशों को कहते हैं। यह प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे होते हैं, जिनकी लंबाई अविरल कई मीटर में होती है। रेशम एक अकेला प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है। कृत्रिम रेशे ज़्यादातर अविरल लंबाई के बनाए जाते हैं। फिलामेंट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोफिलामेंट और दूसरा होता है मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। मोनोफिलामेंट यह सिर्फ एक लंबे मुलायम ठोस धागे के आकार में होते हैं। यह ज़्यादातर उत्पाद में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है सेकंड मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट ये कई सारे फिलामेंट को मिलाकर बनते हैं, इसलिए इसको मल्टीफिलामेंट कहते हैं, जिनकी लंबाई और गिनती भिन्न भिन्न हो सकती है। इनका इस्तेमाल मुलायम चमकदार वस्त्रों में होता है। अब आता है स्टेपल छोटे रेशों को बोलते हैं। यह लंबाई में छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई 3/4 इंच से 18 इंच तक होती है। इसे हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। रेशम ही एक ऐसा रेशा है जिसको हम फिलामेंट रेशे में रखते हैं। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल रेशे ही होते हैं। कृत्रिम रेशों को भी काटकर छोटे स्टेपल फाइबर में बदला जा सकता है। अब आते हैं स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसके आधार पर रेशों का वर्गीकरण लिखित रूप से वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशों का वर्गीकरण रेशे फाइबर। रेशे जो हैं 3 प्रकार के हैं। जैसे एक होता है प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम और फिर विशिष्ट रेशा। प्राकृतिक रेशे को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं: वनस्पतिक रेशा, प्राणिज रेशा और खनिज रेशा। वनस्पतिक रेशे को फिर हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट के देखेंगे। जैसे होते हैं बीज वाले रेशे, दूसरा है तने वाले रेशे और तीसरा है पत्ते वाले रेशे। बीज वाले रेशे को हम फिर 2 भागों में, बीज वाले रेशे 2 पौधों से मिलते हैं, कापोक और कपास।
तने वाले हमें प्राप्त होते हैं कोयार से, रेमी, लिनन, जूट, हेम्प और सन। ये सारे तने वाले पौधे होते हैं। अब तीसरा पत्ते वाले होते हैं जो पीना और सीसम। ये हमें प्राप्त होते हैं पत्ते से। कौन? पीना और सीसम। इसी प्रकार दूसरा है प्राणिज प्राकृतिक रेशा, जो हमें ऊन और रेशम प्राप्त होते हैं। तीसरा है खनिज रेशा। खनिज रेशे में आता है सोना, चांदी, एस्बेस्टस। अब कृत्रिम रेशे में है जो मानवकृत रेशा होता है, वो है नाइट्रोसेलुलोज, विस्कॉस और क्यूप्रोमोनियम। ये सारे मानवकृत द्वारा यानी कि मानव द्वारा बनाया गया ये रेशा है। अब है संश्लेषित रेशा, यानी कि केमिकल्स के द्वारा बनाया हुआ रेशा है आपका नायलॉन, डेक्रॉन, ऑरलॉन और एक्रिलॉन। नायलॉन भी हम बांटेंगे, 4 भागों में देखते हैं: फाइबर ग्लास, टेरिलिन, सारनन और डायनेल। विशिष्ट रेशे होता है आपका जैसे कि परावर्तित रेशे और मिश्रित विशिष्ट रेशे होते हैं। ये हमारा रेशों का वर्गीकरण है। हाय गाइस, पसंद आए वीडियो को तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला इसके बाद की वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलेंगे अगले वीडियो में।